मैं अजय शुक्ला साहब अब आपके पास आ रहा हूं, और मेरा जो एक प्रश्न मैं इसलिए याद दिला दे रहा हूं, नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो मई में वाईबी चौहान साहब एज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमेरिका की यात्रा पे थे। मोर और लेस वो साइन हो गया था। रॉबर्ट मैकनमारा उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके डिफेंस सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट जॉनसन वो थे। मोर और लेस साइन हो गया था। 28 मई को वाईबी चौहान को प्रेसिडेंट जॉनसन से मिलना था। ये कहीं दूर थे, वहां से 1200 किलोमीटर दूर अमेरिका में कहीं थे। रात में न्यूज आती है कि नेहरू जी की डेथ हो गई है। मैं सिर्फ बात इसलिए कह रहा हूं कि ये सम्मान मांग के नहीं मिलता है। इनका वो बहुत कनेक्टिंग फ्लाइट थी, इनको कहां कहां आना था। जब ये सुबह उठे और तो इनको पता लगा कि नहीं, प्रेसिडेंट ने कहा है कि मेरा जो जहाज है, जो एयरफोर्स वन बोला है, उन्होंने, प्रेसिडेंट जॉनसन ने अमेरिका के राष्ट्रपति का व्यक्तिगत जहाज वाईबी चौहान को दिया, क्योंकि नेहरू की मृत्यु हो गई थी और इनको जल्दी पहुंचना था। मीटिंग कैंसिल हो गई थी। और दूसरी बात बता दूं, ये बात मैंने अपनी किताब में बिल्कुल डिटेल में लिखी है। जब ये हिंदुस्तान आ रहे थे उस समय नो फ्लाइंग जोन था पाकिस्तान के ऊपर। प्रेसिडेंट अयूब वहां थे। उन्होंने दिल खोल के कहा कि नहीं नहीं, अगर नेहरू की मृत्यु हुई है इस समय कोई नो फ्लाइंग जोन नहीं। उन्होंने परमिशन दी और वो हमारा जहाज शायद बहुत सालों बाद पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करके आया था। मैं ये बात मैं दर्शकों को इसलिए भी बताना चाह रहा हूं, नेहरू ने कभी नेहरू तो मर गए थे, तो उसके बाद अगर ये सम्मान था तो नेहरू ने अपनी स्थिति उस पूरे विश्व में ऐसी बना ली थी कि नेहरू के बिना न रशिया का काम चलता था, ना अमेरिका का काम चलता था। मैं इस रेफरेंस से जो अभी ये हुआ है उसकी मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को तो इसको जोरदार ढंग से बताना चाहिए था, जिससे पूरा देश 140 करोड़ लोग उनके पीछे खड़े होके बिल्कुल ये पूछते कि ये किसकी गलती है। अजय शुक्ला साहब, देखिए, जब हम ये बात करते हैं और नेहरू से तुलना करते हैं तो हम नेहरू को ही छोटा कर देते हैं। नेहरू से और किसी और राजनेता की तुलना हो भी नहीं सकती, क्योंकि नेहरू इतनी बड़े वो थे कि जिसमें कहते हैं ना कि सूरज, जो ग्रहों की चाल देखे ना, कहते हैं जिस ग्रह उसमें सूरज होता है तो बाकी सब धुंधले हो जाते हैं। वही स्थिति थी। 125 देश पूरी दुनिया के नेहरू को रिपोर्ट करते थे और वो नेहरू चेयर करते थे। आज की तरह नहीं कि G20 करके शोर मचा रहे हैं, जो कि रोटेशनल मिल रहा है। नेहरू की इतनी बड़ी हैसियत थी कि उनकी बहन को दुनिया की पहली संयुक्त राष्ट्र संघ की चेयरपर्सन बना करके वो गर्व महसूस कर रहे थे। और यह स्थिति तब थी। आज हिंदुस्तान बड़ी ताकत है क्योंकि उसके पास में जनबल है, पैसा है, सारे संसाधन है जो 70 सालों में किया गया। उसके बूते हम आप सब आज टेक्नोलॉजी से लैस हैं। उस समय कुछ नहीं था, बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, गरीबी थी, पैसा नहीं था और बहुत सारी चीजें थी। तब यह स्थिति थी। तमाम देशों से युद्ध की भी स्थिति थी जो हमारे पड़ोस में है, तो ये समझिए। और तब नेहरू जब 1949 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब जाते हैं अमेरिका, तो आप एक चीज सोचिए, तब वहां का राष्ट्रपति, अभी जैसे संदीप जी शायद बता रहे थे या शशि जी बता रहे थे, प्रोटोकॉल तोड़ करके आया था। और वही नहीं आया था, उसके बाद में 1961 में भी प्रोटोकॉल तोड़ करके उनका स्वागत करने आया। तो एक बार नहीं हुआ। और फिर यह घटना कोई एक नहीं है। श्रीमती गांधी को देख लीजिए। श्रीमती गांधी इतने अड़िग होके जाती थी कि स्थिति ये थी कि वो बिल्कुल राइट टाइम रहते थे। राजीव गांधी के ऊपर छाता लेके चलते थे राष्ट्रपति रीगन। तो हमने आपने ये चीजें देखी है। आज की स्थिति है क्या? आज की स्थिति क्या है कि जैसे एक दुकान में कोई बड़ा ग्राहक आ रहा होता है, ये होता है यार वो अच्छी खरीदारी करेगा, चलिए उसका थोड़ा स्वागत कर लेना। तो उससे पूछा जाता है, अरे नहीं भाई साहब, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, चाय ले लीजिए, कॉफी ले लीजिए, अच्छा ये हमारे पड़ोस में समोसे बहुत अच्छे बनते हैं, आपके लिए मंगवाते हैं, वो खा लीजिए, ये कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये सब खिला के ही उसको तो बाकी वो खुश हो जाएगा, लूटना है हमें।
तो हम लुटवा के चले आते हैं। वही स्थिति है, और वही स्थिति आप तमाम जगह पे देख सकते हैं, सिर्फ यही नहीं, तो तमाम जगह ये हुआ है। तो ये कोई नई चीज नहीं। और व्यक्तिगत तौर पे क्या स्थिति है, ये हैसियत वही अफ्रीका में पता चल गई, जहां गांधी 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 का गुणगान हो रहा था, नेहरू का गुणगान हो रहा था, लेकिन मोदी का तो कोई नहीं गुणगान हो रहा था। और गुणगान तो दूर की बात, घटना आप बता ही चुके हैं, मुझे उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो इससे समझा जा सकता है कि जो अपनी उपलब्धियां, अपने आप, अपने ड्रामे, अपने विश्वगुरु बनने की कोशिश करते हैं, वो वास्तव में पूरा अपमान कराते हैं। और ये उनका अपमान नहीं है, इसकी तकलीफ हमें है, क्योंकि इससे वहां पर वो नरेंद्र मोदी नहीं है, वो वहां पर भारत के प्रधानमंत्री है, और भारत हमारा देश है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान होता है तो हमारा अपमान होता है, उन्हें वो होता है तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि वो हम सब का अपमान है, इसलिए तकलीफ। इसीलिए कहते हैं कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए कि आप अपने देश को शर्मिंदा कराएं। लेकिन साहब हो रहा है, क्या करेंगे आप? और एक जगह नहीं हो रहा, ये दसियों जगह हो चुका है। तो उस तरह की स्थितियां अब देखना है। अजय शुक्ला साहब, चलते चलते एक बात में, इसलिए ये बार बार एस जयशंकर साहब इस तरह की चीजों में चूकते हैं, वो बार बार ये काम करते हैं, और हम सब लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो पीएमओ में कंसंट्रेटेड है, सब बातें पीएमओ डिसाइड करता है, भाई एस जयशंकर साहब क्या करें, कैसे ना करें। एस जयशंकर साहब इज रिस्पॉन्सिबल, और उनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठाता। हम सब लोग चुप होके बाकी बातों में लग जाते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। थोड़ा जिम्मेदारी भी तो फिक्स होने की बात होनी चाहिए अजय भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल। आप इस मामले में तो आप देखिए, बीके नेहरू को आप एक वो ले लीजिए उदाहरण के तौर पे। बीके नेहरू अमेरिका के राजदूत थे, और जब आप याद करिए चीजें होती थी तो वो संभालते थे, और किस तरीके से संभालते थे। तो ये जिम्मेदारियां होती हैं हर व्यक्ति की, हर पद की, हर उसके मुताबिक होती थी। आप याद करिए, जो जैकलिन केनेडी थी, वो भारत की यात्रा पे आई थी, और नेहरू जी के अपने जो उनका आवास था त्रिमूर्ति भवन, वहां पर रुकी थी। और किस तरीके से चीजों को होता है, तो बीके नेहरू को की ड्यूटी लगी थी कि हाँ वो खुद उनके साथ जाएंगे, और उन्हें ट्रेन से ले जाया गया था, आगरा भी, बनारस भी, जयपुर भी। वो तो जहाज से ही चली थी, उसके पहले तक तो वो ट्रेन में कभी चली नहीं थी। तो वो चीजें होती हैं कि आप किस तरह से डील करते हैं, और डील करने का आपका तरीका क्या है, आपका ओरा क्या है, आपकी हैसियत क्या है, वो सारी चीजें कहने की बात। हर कोई जानता है कि हिंदुस्तान के अंदर यदि इतने बड़े बड़े कंट्रीज हैं तो उनके पास भी इंटेलिजेंस है, इतनी खबर होती कि कहां पे कौन क्या है। यहाँ पे हर कोई जानता है, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर छोड़ दीजिए, अभी 2 दिन पहले की बात है, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ इस तरह चल रहे थे जैसे एडीसी चल रहा हो, तो साहब एडीसी बन जाते हैं। तो उस तरह की हैसियत जब आप दिखाएंगे तो आपकी हैसियत पता होती कि ये बाबू है, इससे ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है, कि फाइल तैयार करना इसका काम है, बाकी यहाँ पे जो कुछ होता है सब मोदी जी ही करते हैं। तो वो कहते भी है कि जो कुछ करता हूं मैं करता हूं। तो साहब वही जब करते हैं, मोदी है तो सब है। आप याद करिए, लाल किले से उन्होंने बोला कि मोदी है तो शांति है, मोदी है तो ये है, मोदी है तो वो है। मोदी बिना तो कुछ है ही नहीं, और मोदी नहीं तो भाजपा नहीं। और उनकी आज हिंदू वो यह भी बताना चाहते हैं मोदी नहीं तो सरकार। तो यह है, तो यह अंतर होते हैं जी।